उत्पत्ति एक अध्याय, उसके पहले पद। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हाँ, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। जबकि हो गई। पड़ी थी कहने से वो उसको बताता है ना, भूतकाल को। हो गई मतलब बनने के बाद जो बिगड़ा वो हो गई। पड़ी थी मतलब जो बना था उससे पहले की पड़ी की बात हो गई, पर ये हो गई। कैसे हो गया? तो आज हम लोग सीखेंगे कि जब हम यहाँ आए हुए हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ हम लोग पहले तो हम लोग वचन को सुनते थे कि ऐसा लगता था कि कैसा है जाके, पर आज हम उसमें गुजर रहे हैं हम लोग, है ना। कि जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और पृथ्वी बेडौल और सुनसान हो गई, ठीक है। तो ये जो आकाश और पृथ्वी को जब बनाया आदि में सबसे पहले, तो पृथ्वी को बनाया, उसके बाद स्वर्ग की मैं बात बता रहा हूँ मैं, कि स्वर्ग में परमेश्वर ने बहुत सारे स्वर्गदूत बनाए। स्वर्ग को तो उसने बनाया अपने लिए, और उसने बहुत सारे स्वर्गदूतों को बनाया, ठीक। और दो प्रकार के स्वर्गदूत बनाया, पहला सराफ और दूसरा करूब, है ना। सराफ स्वर्गदूत को इसलिए बनाया, यशायाह 6 के 3 पद को पढ़ोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। जो बातें जो वचन हम लोग पहले सीखते थे, आज वहाँ हम हैं जिसको सीखते थे, आज उसको देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। और सराफ जो स्वर्गदूत है, परमेश्वर के सामने खड़े होकर, परमेश्वर अपने सिंहासन में बैठा हुआ है, और परमेश्वर के सामने खड़े होकर सराफ स्वर्गदूत सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, सेनाओं की यहोवा पवित्र है, पवित्र है, पवित्र। उनका और कोई काम नहीं, ठीक है। पर करूब में 3 प्रधान बनाए, ठीक है। 2 प्रकार के स्वर्गदूत बनाए, सराफ और करूब। तो करूब में 3 प्रधान बनाए, ठीक है। पहला लूसीफर प्रबंधक बना, उसके बाद में मिकाइल सेना का प्रधान बना, और उसके बाद में जिब्राइल संदेशवाहन। ये तीनों को परमेश्वर ने स्वर्गदूतों पर अधिकार कराया, है ना। लूसीफर जो सब पर कंट्रोल करता था, सबका देख रेख करता था, सबको संभालता था, ठीक है। तो वो जो लूसीफर है, परमेश्वर के बाद उसी का अथॉरिटी जो पावर था, लोग यदि परमेश्वर के पास जाए तो वो भी पावरफुल है, पर उसके बाद पावरफुल यदि कोई था स्वर्गदूत में तो वो था लूसीफर। उसके बाद में मिकाइल जो सेना का जो प्रधान, जो उस समय स्वर्ग में भी सेना की बात आता है ना। आपको पता है उत्पत्ति 2 अध्याय को पढ़ोगे तो लिखा है कि परमेश्वर के विषय में कि यूँ आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। ये जितना कुछ बना है सब सेना है, चाहे सूर्य ले लो, चाहे हवा ले लो, चाहे पानी ले लो, चाहे आग ले लो, चाहे मनुष्य ले लो, जितना कुछ बनाया है परमेश्वर 6 दिन में, सब वो सेना है। तो वहाँ भी स्वर्ग में सेना का प्रधान बनाया, इसको मिकाइल को, ठीक है। वहाँ भी कानून व्यवस्था था नहीं, है। स्वर्ग में भी कानून व्यवस्था है, ठीक है। और जिब्राइल को संदेश वाहक बनाया, ये खबरी लाल, यहाँ की खबर को वहाँ तक पहुँचाना, ठीक है। तो ये जिब्राइल का काम था। पर क्या हुआ, बहुत दिन तक स्वर्ग में राजपाट हुआ। उसके बाद में क्या हुआ, लूसीफर के मन में एक विचार आ गया कि मैं क्यों ना परमेश्वर में, क्योंकि परमेश्वर तो अपने सिंहासन में विराजमान है ना, सारा काम तो लूसीफर का था, वो करता था। सब स्वर्गदूत स्वर्ग की उसी के बातों को सुनते थे, लूसीफर जो बोलता था वही होता था। तो इसको लगा कि मैं जब सब चीज़ जब कर रहा हूँ, ये क्या करे, तो बैठे रहता है चुपचाप, इससे क्या काम है, ये मन में सोच लिया। कौन? लूसीफर।
मैं बोल रहा हूँ कि आप सबसे बड़ा पाप क्या है मालूम? मन का पाप सबसे बड़ा पाप है। ठीक है, ये मन में कहता था ये कि मैं परमेश्वर बनूंगा, लूसीफर। पता है कि पाप की उत्पत्ति स्वर्ग से हुआ। पाप की उत्पत्ति कहाँ से हो गया? स्वर्ग से। और जब वो उसको लगा कि मैं परमेश्वर बनूंगा करके, और परमेश्वर जब जान गया कि इसके मन में पाप आ गया, परमेश्वर कुछ नहीं बोला। ये परमेश्वर का गुण है ना, याद रखना। यशाया 14 अध्याय उसके 12 पर, ये परमेश्वर के गुण है। कैसा परमेश्वर के गुण है? अगर आपके जीवन में जो परमेश्वर के गुण है तो आप किसी को भी झल्ला के बात नहीं करोगे, प्रेम से बात करोगे। हाँ, आपसे यदि कोई क्रोध में यदि आपको डांट फटकार रहा है ना, तो आप नहीं कर सकते हो सब, क्योंकि परमेश्वर के गुण का पहचान है। अगर आपको कोई कुछ बोलता, देख कितना बड़ा गलत कर दिया लूसीफर। अगर आपके भी मन में ये बात आता है कि मैं बड़ा हो जाऊं, मैं सबसे, मेरी बात चले, मेरी बात सुने, मैं शासन करूं, मैं बड़ा हो जाऊं, ये लूसीफर का गुण है, अपने आप को बड़ा बनाना। जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो स्वर्ग राज्य में क्या किया जाएगा? बड़ा किया जाएगा। आप अपने घर में अपने आप को छोटा बनाओ ना, आपको सब आदर करेंगे। पर आप अपने घर में यदि अपने आप को बड़ा करोगे तो आप नीचे चले जाओगे, इतना नीचे चले जाओगे कि आप सोच नहीं सकते कि आप कहाँ चले गए। क्या लिखा? 14 के 12, यशाया 14:12। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है। हाँ, ये परमेश्वर का शब्द है। हे भोर के चमकने वाले तारे, तारे मतलब क्या है? हे भोर के चमकने वाले तारे, तारे मतलब क्या है? बेटा, हे मेरे पुत्र बोलते हैं ना, हे भोर के चमकने वाले तारे। हम लोग कल बोलते हैं ना, मैं आँखों के तारा अपने बच्चों को देते। हे भोर के चमकने वाले तारे, तारा क्यों बोलते हैं अपने बेटा को? उस घर में बोलते हैं ना, हमारे घर में दीपक जल गया, कुलदीप है। हाँ, हमारे घर का वंश आ गया एक, है ना, ऐसे करके बोलते रहते हैं। ये बोलते हैं कि हे भोर के चमकने वाले तारे, लूसीफर के विषय में हो रहे हैं ना, याद रखना। आगे, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है। तो क्यों कर आकाश से गिर पड़ा, मतलब स्वर्ग से परमेश्वर उसको गिरा दिया। पता है, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया था तो पृथ्वी लूसीफर को दिया था, उसका फ्लैट था। अभी जैसे हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो कहाँ रहता है ना, दिल्ली में रहता है ना, उसका अलग से प्रधानमंत्री है, आवास जहाँ रहता है वो। अभी हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अभी कौन है? विष्णुदेव सहाय। उससे पहले कौन था? रमन सिंह था या भूपेश बघेल था। तो अभी लोग अपने अपने घर चले गए। जो पद में रहते हैं उनको एक जगह दिया जाता है। तो ये इसका जगह था कौन सा? तो पृथ्वी, लूसीफर का, उसको दिया गया था। लूसीफर का घर था, पृथ्वी का फ्लैट था। जब उसको पृथ्वी से स्वर्ग, पृथ्वी में जब आया और स्वर्ग से जब उसको गिराया गया, तो जितने लोग थे उसके साथ कोई काम नहीं आया। बहुत सारे स्वर्गदूत को अपनी तरफ वो मिला भी लिया था, कोई काम नहीं आया। तो हमेशा इस बात को याद रखना, यदि मन में यदि लिखे असंतोषम परम पापम, हमेशा हम लोग संडे में लिखते हैं बोर्ड में असंतोषम परम पापम। यदि तुम्हारे मन में यदि संतोष नहीं थे, सबसे बड़ा पाप। जो कुछ है उन्हीं बातों में क्या करो? संतोष करो। कभी भी हुकूमत मत करो कि ये हुकुम चलाऊंगा या शासन करूंगा, है ना। तो ये सारी बातें हमेशा याद रखना। लूसीफर कितना अच्छा बात था कि परमेश्वर के दाहिने बैठता था, उसके परमेश्वर के बाद उसी का नाम आता। वो क्या चाहिए था? पर वो परमेश्वर बनना चाहा। परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से नीचे गिरा दिया, और स्वर्ग से नीचे गिराए तो क्या हुआ? आगे पढ़ो। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू जो जाति जाति को हरा देता था, और तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। कैसे काट कर भूमि पर गिराया है। गया है, मतलब वो जमीन में गिरा दिया उसको। बोलते हैं ना, उसके पद को छीन लिया। कहने का मतलब ये है कि MBBS डॉक्टर हैं और सरकार उसको, मतलब उसके डॉक्टरी
से निरस्त कर दे, मतलब डिसमिस कर दे, नौकरी खत्म कर दे। ठीक है, तो पद खत्म हो गया ना, पावर खत्म हो गया, पर गुण तो रहेगा ना। भाई जब मलेरिया का टेबलेट और मलेरिया का जब सुई लिखता था तो भूल थोड़ी जाएगा, वो तो रहेगा। तो लूसीफर का पद पावर खत्म हो गया, बाकी सब चीज है उसके पास। समझ रहे हो ना, पद खत्म हो गया पर बाकी सब चीज है, सब चीज कर सकता है। वो पावर नहीं है, मतलब जैसे सरकारी पावर होता है या कोई अथॉरिटी जो दिया है, वो पावर नहीं है। और अपने में जो अपने में जो पढ़ा लिखा रहेगा वो सब वो पावर रहेगा ना। तो लूसीफर में पावर था, वो सामर्थ्य था, स्वर्गदूत था ना, कोई मामूली वो नहीं था, स्वर्गदूत था। ठीक है, जब उसे गिराया गया पृथ्वी में, तो क्या किया मालूम, पृथ्वी में वो जो पृथ्वी है जिसमें हम लोग सब उथल पुथल कर दिया, रौंद डाला वो। अब आज उसका स्थिति देखिए हम लोग कि कैसे ऊपर ऊपर नीचे वो रौंद डाला था, उबड़ खाबड़ हो गया था। हाँ, पृथ्वी बेडौल हो गया था, है ना, बेडौल हो गया लिखा है ना, सुनसान और बेडौल हो गई। परमेश्वर ने उसको संवारा, ऊंचे ऊंचे स्थान में पेड़ पौधा, गहरे जगह में उसने पानी भरा। अब आज देखो कि लोग कहाँ हैं, पहाड़ के ऊपर में भी घर बना लिए हैं, पहाड़ के ऊपर में भी क्या बना लिए हैं, घर बना लिए हैं। समझ रहे हो? और लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। लोग धीरे धीरे जब पृथ्वी, ये सब लूसीफर का काम है ना, कैसे रौंद डाले देखो लूसीफर। ठीक है, तो जब आदमी क्रोध में आता है ना, तो सबसे पहले क्या करता है, अपने घर को बिगाड़ता है ना। इसीलिए बोलते हैं शांत मन तन का जीवन है, मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। हमेशा अपने आप को देखो कि आप कर क्या रहे हो, आप कहाँ हो। इसलिए हमेशा अपने आप को छोटा बनाओ। एक बात और लिखा, उसको पढ़ लो, जो आज हम लोग सीख रहे हैं, जो सीखे हैं। पौधा गहरे जगह में उसने पानी भरा। आवाज देखो कि लोग कहाँ हैं, पहाड़ के ऊपर में भी घर बना लिए हैं, पहाड़ के ऊपर में भी क्या बना लिए हैं, घर बना लिए हैं। समझ रहे हो? और लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। लोग धीरे धीरे जब पृथ्वी, ये सब लूसीफर का काम है ना, कैसे रौंद डाले देखो लूसीफर। ठीक है, तो जब आदमी क्रोध में आता है ना, तो सबसे पहले क्या करता है, अपने घर को बिगाड़ता है ना। इसीलिए बोलते हैं शांत मन तन का जीवन है, मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। हमेशा अपने आप को देखो कि आप कर क्या रहे हो, आप कहाँ हो। इसलिए हमेशा अपने आप को छोटा बनाओ। एक बात और लिखा, उसको पढ़ लो, जो आज हम लोग सीख रहे हैं, जो सीखे हैं उसको आप लोग पढ़ लो। ठीक है, ओबद्याह 1:3। ओबद्याह पुराने नियम में है, 1:3 पद। हे पहाड़ों की दरारों में बसने वाले, हे ऊंचे स्थान में रहने वाले, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। हाँ, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। तू मन में कहता है क्या आगे, कौन मुझे भूमि पर उतार देगा। कौन मुझे भूमि पर उतार देगा। आपको पता है केदार कैसे बादल फटा, ऊपर पानी का गया, बादल फट गया और केदार धो दिया गया। ठीक है ना, ये जो पहाड़ पर बसने वाले जो लोग हैं, इनके विषय में भी परमेश्वर कहता है, हे पहाड़ों के दरारों में बसने वाले, हे ऊंचे स्थान में रहने वाले, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। तू मन में कहता है कि कौन हमें पृथ्वी में उतारे। तो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, परमेश्वर के लिए कोई चीज़ अनहोना नहीं। इसीलिए आप देखो, हम इस विषय में नहीं जानते थे, नहीं सीखते थे कहाँ है कैसे, पर आज हम कहाँ ले आए परमेश्वर। इस सब को सिखा रहे हैं, मतलब आप सीखो और समझो इस विषय। ठीक है, राजा को उसने घास चरा दिया 7 साल तक, और चरवाहा को उसने राजा बना दिया। ये परमेश्वर के काम है। अगर एक को बढ़ाता है तो एक को घटाता है, बढ़ाने और घटाने का काम परमेश्वर का है।
और मैं एक चीज़ बता दूं, कोई अमीरी गरीबी है ही नहीं। इस विषय में कभी सिखाऊंगा। कभी बोलते हैं ना कि मैं अमीर हूँ, बोलते मैं गरीब हूँ। मैं कोई अमीर है ना गरीब हूँ, समझ। ये सिस्टम है परमेश्वर के, क्या है ये सिस्टम है। अगर देखो सबको परमेश्वर अमीर बना देगा तो अमीर के घर को कौन बनाएगा, और सबको गरीब बना देगा तो गरीब के पेट कौन भरेगा। तो ये सारा चीज़ सिस्टम है। तो धनी कौन है, रियल धनी कौन है, ये कभी मौका मिलेगा तो सीखेंगे। पर ये बात याद रख लो आज के डेट में कि कैसे लूसीफर को जब पृथ्वी पर गिराया गया स्वर्ग से, तो कैसे पृथ्वी को रौंद डाला, उथल पुथल कर दिया, और यहाँ तक कि उसको पानी में डुबा दिया। और तब उसके बाद फिर परमेश्वर ने इस पृथ्वी को संवारा। आवाज़ उसको हम लोग देखें, उस प्राकृतिक को, उस नेचर को, कि कैसे परमेश्वर ने बनाया है। ये हम पढ़ते थे, आज हमारे आँखों से दिखती है। कितनी अच्छी बात है। धन्यवाद के विषय हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि आज हमारी आँखें इस सब बातों को देखती हैं जो बाइबल में लिखा हुआ है। ठीक है, और भी कहीं जाएंगे परमेश्वर हमें और भी जो पढ़ उसको और भी दिखाएगा और भी सिखाएगा। तो बोला ना कि देश के ऊँचे ऊँचे स्थानों में तुझे चलने दूँगा। आप लोगों का विश्वास कमज़ोर नहीं होना चाहिए। आप लोगों का विश्वास क्या होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, है ना। क्योंकि कच्चा विश्वास वाले आगे नहीं जा सकते, है ना। तो ये है हमारे पास ना, सोचेंगे तो जी हम लोग इतने लोग आ गए, कितने लाख लगता पर कुछ नहीं, जीरो में हम लोग। ये सब परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का काम। ठीक है, तो दुआ